welcome to the White Slate Padhai. Those who are watching us for the first time, then I am Shweta Bajpayee, and here at the White Slate Padhai, we try to make science innovative, and here at the White Slate Padhai, we try to make science innovative so that it fits perfectly in our mind and it also tames our curiosity कि कौन सी चीज क्यों हो रही है. So this time we are here with the part 3 of electric current and its effects. अब तक हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसके डिफरेंट सिंबल्स इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए, और फिर फाइनली इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा कैसे बनाना है, ये सब कुछ कर लिया है. अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो पहले वाले दोनों पार्ट्स देख कर आइए एंड देन कम बैक हियर. तो यहाँ पर हम लोग अब थर्ड पार्ट में इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स क्या है. एक इफेक्ट है ऐसा जो हम सबने ऑब्जर्व किया है, जब बहुत देर तक हमारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जलता रहता है, उसके बाद अगर गलती से हम उसे टच कर लेते हैं, then we feel that it is heated up. Sometimes we even get the burns, and this thing is not happening only with the electric bulb. बहुत सारे appliances हैं जिनको हम जब यूज करते हैं तो वो heated up हो जाते हैं. अब वो कौन कौन से appliances है जो heated up हो रहे हैं, वो सब आपको कमेंट में नीचे लिखने हैं कि कौन कौन से अप्लायंसेस आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं. कुछ मैंने ऑब्जर्व किए हैं, वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, पर आप सब भी तो मुझे बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है ना. तो everyone will comment down and tell me कि what you have observed, what all appliances are there which gets heated up when the electric current is passing through them. So this is in fact our first effect, and this effect is known as heating effect of electric current. So let's see this heating effect of electric current. Why we are calling it as heating effect of electric current? क्योंकि electric current के flow होने की वजह से heat energy is being produced. So that's why we are calling it as heating effect of electric current. So let me name those devices which I was talking about कि जो गर्म होते हैं. सबसे मेन डिवाइस पूरे दिन आजकल तो हमारे हाथों में रहता है, मोबाइल फोन, राइट. आप जब उसे ज्यादा देर तक यूज करते हो तो वो हमेशा हीटेड अप हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर चार्जिंग इट. चार्जर भी गर्म हो जाता है. तो मोबाइल फोन और उसका चार्जर, दोनों की दोनों चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में कि बहुत गर्म हो जाती है जब उनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रहा होता है. देन सेकेंड थिंग विंटर्स में काम आता है, बिल्कुल भी अभी तो हमें अच्छा ही नहीं लगता वो, दैट इज आर हीटर. विंटर्स में तो बड़ा पसंद आता है, सभी के कमरों में लगा रहता है. सो दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी. देन व्हाट अबाउट द माइक्रोवेव. आजकल घर में आराम से जो हम बैठे हुए हैं, रोज पिज्जास खा रहे हैं क्योंकि बाहर से तो खा नहीं सकते, तो वो माइक्रोवेव में बना के खा रहे हो ना, वहां पे भी हीटिंग इफेक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. कई बार सुबह सुबह उठ के मम्मी चिल्लाती है कि आपके कपड़े आयरन नहीं है. फादर बोल रहे होते हैं प्लीज मेरे कपड़े आयरन कर दो, तो वो आयरन कैसे वर्क कर रही है. अगेन सेम थिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज बीइंग यूज्ड. इलेक्ट्रिक आयरन वहां पे यूज हो रही है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो यूज कर रही है हीटिंग इफेक्ट को. सिमिलरली टोस्टर, सैंडविचेस बनती है ना बहुत अच्छी अच्छी, टोस्टर में भी क्या हो रहा है, हमारा ब्रेड जो है वो गर्म हो रहा है, टोस्ट हो रहा है. सो दीज ऑल आर. अपार्ट फ्रॉम दिस सर्दियों में एक और चीज बड़ी अच्छी लगती है हीटर के अलावा, दैट इज गीजर. क्योंकि ठंडे पानी से तो नहा नहीं सकते ना हम रोज रोज, सो गीजर इज ऑल्सो देयर. सो दीज ऑल आर दी appliances which are using this heating effect of electric current, and these are where we can also see that yes, सच में, झूठ थोड़ा ना बोल रही हूँ मैं, आप लोगों ने भी तो देखी होंगी ये सारी की सारी चीजें कि सच में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. इलेक्ट्रिक बल्ब तो सिर्फ एक बहाना था, उसके बाद देखिए लाइन से कितनी सारी चीजें हैं. कोई भी वायर जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होगी ना, पक्का हीटेड अप होगी वो. अब वो हीटेड अप क्यों हो रही है, क्वेश्चन है मेजर ये कि हीट अप आखिर हो क्यों रही है, ऐसा क्या चल रहा है उसके अंदर जिसकी वजह से हमारी वायर जो है वो हीटेड अप हो रही है. So for that there is a very simple answer, and that is a fight. अरे फाइट कैसे आ गई, यही सोच रहे होगे ना, फाइट कहाँ से आ गई बीच में. तो फाइट जो है ना वो हमारी वायर के अंदर चल रही है. कैसे अंदर चल रही है वायर के, ये हमारा एक वायर है जिसके अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होती है. अब आप ही बताओ, आपके घर में से कोई चीज पास होने लग जाए, मेट्रो वाले बोले हम तो यहाँ बीच में से मेट्रो की लाइन बनाएंगे, तो आप अलाउ करोगे? आप तो फाइट बैक करोगे जितना हो सके, चाहे भले ही
अगर जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मेट्रो बनाने वाले लोग हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाए तब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी जान है। तो वैसे ही ये जो वायर है ना, इसके अंदर, इस वायर के अंदर एक टाइप की चीज होती है, वो चीज है रेजिस्टेंस, उसका नाम होता है रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज विद दिस रेजिस्टेंस? ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये एकदम वॉरियर के जैसे खड़ा हो जाता है वायर के अंदर आके कि मैं इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने दूंगा। पर इलेक्ट्रिक करंट ठहरी स्ट्रॉन्ग चीज, वो कहती है ऐसे कैसे नहीं पास होने दोगे, मैं तो यहीं से ही पास होके दिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, जब वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है वो इस डायरेक्शन में आके इलेक्ट्रिक करंट के साथ लड़ाई करने लग जाता है। अब ये लड़ाई हमारी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट जीत लेता है। जैसे हमारे कॉपर के वायर्स हो गए, सारे मेटल्स हो गए, हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, ये सब कंडक्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। तो कंडक्टर्स में ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ये जीत जाता है, हमारा बेचारा रेजिस्टेंस हार जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस वायर में से पास हो जाता है। लेकिन पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक करंट को 100% अगर यहाँ से चला था तो पूरा 100% यहाँ से यहाँ नहीं आ पाता, क्योंकि कुछ पार्ट तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो उसे लड़ा के हरा देता है, कंडक्टर्स में भी हरा देता है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर्स में नहीं हरा पाता। तो अगर मान लो यहाँ से 100% इलेक्ट्रिक करंट चला था, तो यहाँ आते आते सिर्फ 70% ही होगा, क्योंकि 30% हमारे रेजिस्टेंस ने उसे हरा दिया। और अब जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, तो हिंदी में हम क्या कहते हैं कि अरे गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। तो गर्मा गर्मी का मीनिंग कि जब भी कहीं लड़ाई हो रही है, फाइटिंग इज टेकिंग प्लेस, समवन इज फोर्सिंग समवन, then at that time heat energy is being produced. Similarly, when here this electric current and resistance were fighting with each other, then the heat energy got produced, and which we call as the heating effect of electric current. ये चीज हमारी कंडक्टर्स में है। और अगर आप इंसुलेटर्स के बारे में बात करते हो, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, तो उनका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हो पाता, इसलिए हम उन्हें इंसुलेटर्स बुलाते हैं। तो आपने देखा कि हीटिंग इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे हमने कितने सारे काम निकाल लिए, लेकिन इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी होता है इसमें। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वायर्स ऐसे यूज करते हैं जिनमें रेजिस्टेंस जितना हो सके उतना कम हो। जैसे कि कॉपर वायर में सबसे कम होता है। फिर एल्यूमिनियम वायर लेते हैं कोई कोई लोग। तो इट डिपेंड्स ऑन अस। इसीलिए किसी किसी वायर की कॉस्ट बहुत हाई होती है और किसी किसी की लो होती है। तो जितनी हाई वायर की कॉस्ट, उतना अच्छा कंडक्टर होगा वो, और उतना ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वन।